नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं, तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट जो अन्नामलाई साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी घड़ी दिखाई, जिस घड़ी की कीमत लगभग दोस्तों 5 लाख रुपए है। अब काफ़ी बड़े-बड़े सवाल आ रहे हैं उसके बाद कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये जो कल तक बोलते आ रहे थे कि इनके पास 4 गोट्स और बकरियाँ हैं और कुछ यहाँ पे गाय वगैरह हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि भाई साहब कि 5 लाख की वो घड़ी पहन रहे हैं। ओके, देखने वाले हैं क्या इंटरेस्टिंग बात है इस घड़ी के अंदर। ओके, जो भी इश्यू है, जो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में देखेंगे। और फिर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कोविड-19 का जो नया वेरिएंट बता रहे हैं, या फिर अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि भाई साहब कि बढ़ते जा रहे हैं केसेस और बहुत खतरा है भारत को, ये है वो है, 10 तरह की बातें हमें देखने को मिल रही हैं। क्या है ये बातें, कितनी जरूरी हैं, कितनी नहीं है, कितनी सच है, कितनी नहीं है, ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा पूरी वीडियो को, काफी मजा आने वाला है। 0% की ईएमआई भी अभी अवेलेबल है, आप लोग इसका फायदा भी उठाइएगा। साथ ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए, और आप लोग के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, काफी नॉमिनल प्राइसेस पे आपको मिल रहेंगे, और आपकी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है ये नोट्स ही करवा देंगे। साथ ही आप लोग के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, इसका फायदा भी आप लोग जरूर से उठाइएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या है बात, कहाँ से ये केस शुरू होता है। देखिए दोस्तों, बात आती है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई साहब के हाथों में आप कह सकते हैं राफेल एडिसन की रिस्ट वॉच देखने को मिलती है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो रिस्ट वॉच दोस्तों, ये करोड़ों की है, मतलब लाखों की है, सॉरी करोड़ बोल रहा हूँ मैं, लाखों रुपए की है ये। आप देख सकते हैं 4.5 लाख की बताई जा रही है। ओके, तो ऐसा क्या हो रहा है? अब ये इतनी महंगी भी क्यों है ये बता दूं मैं, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो सेम मटेरियल है जो कि आपका जो राफेल जेट है उसमें यूज हुआ है। ओके, और एक और बात कि 36 राफेल हमने खरीदे हैं, और ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो उसी राफेल जेट का है। 19 दिसंबर को तमिलनाडु के मिनिस्टर और डीएम के लीडर वी सिंथ बालाजी पोस्ट करते हैं ट्विटर पे और कहते हैं कि हाउ अन्नामलाई, जो पहले बोलते थे कि उनके पास 4 बकरियां हैं और गाय हैं, वो ऐसी जो वॉच है ये अफोर्ड कर पा रहे हैं। ओके, ये बात यहाँ पे चालू होती है और उसके बाद से कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज आ गई हैं। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में, या फिर आप कह सकते हैं उस टाइम पे भी इन्होंने कहा था कि बहुत देशभक्ति की उन्हें आप कह सकते हैं प्रेरणा मिलती है इससे, और इसलिए पहनते हैं। अभी उड़ा तो पाए नहीं, इन्होंने ऐसा कहा कि मैं उड़ा तो नहीं सकता, पर मैं इसको पहन के फील कर सकता हूँ। तो ये बात इन्होंने बताई थी अपने स्टेटमेंट के अंदर। अब राफेल वॉच है क्या? देखिए दोस्तों, ये जो वॉच है जो कि अन्नामलाई साहब पहन के दिखते हैं, ओके, ये वॉच बनाई गई है बाय द फ्रेंच वॉच मेकर बेल एंड रोस BR, और 03 राफेल इसका नाम है। इसे 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ओके, और इसे बनाया गया था बेसिकली कोलैबोरेशन करके डेसॉल्ट एविएशन के साथ, जिन्होंने आप कह सकते हैं राफेल फाइटर जेट को बनाया। इस वॉच के दोस्तों मात्र 500 यूनिट अभी तक बने हैं और लिमिटेड एडिशन भी है। इसका प्राइस जो है दोस्तों, वो अगर यूरो में जाए तो 5200 यूरो है, और अगर रुपीज में जाए तो 4.57 लाख रुपीज है। ओके, ये स्टॉप वॉच आप कह सकते हैं, मतलब जो ये वॉच है ये आप कह सकते हैं काम करती है क्रोनोग्राफी की तरह, मतलब कि स्टॉप वॉच की तरह काम कर सकती है। अभी पहले आप लोगों ने देखा होगा आपके जो वॉच वगैरह होती थी ये स्टॉप वॉच की तरह काम करती थी, ये भी कर सकती है ऐसी इसके पास यहाँ पे है। ओके, छोटा सा फीचर है, बट हाँ स्पेशल ये है क्योंकि इसके अंदर जो चीजें यूज हुई हैं ये बहुत महंगी हैं, इसलिए ये इतनी महंगी बन गई। अब स्पेसिफिकेशन पे जाएं तो बेल एंड रोस BR03 राफेल जो है दोस्तों पूरी तरीके से सेरेमिक की बनी हुई है। सेरेमिक लाइट वेट होता है, और अब तक तो मैं बता दूं आप लोगों को, सेरेमिक बहुत ज्यादा यूज होने लगा है रॉकेट, एयरक्राफ्ट, फ्यूल वगैरह के नोजल्स में, क्योंकि ये अच्छी रेजिस्टेंस देता है आपको हीट से, तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा यूज होने लगा। अगर बात करें इसकी मेजरिंग तो दोस्तों ये 44 की वेथ में है। राफेल वॉच दोस्तों काफी अच्छी डिजाइन में बनाई गई है, और साथ साथ इसके अंदर जो यहाँ पे चीजें यूज हुई हैं बिल्कुल मानते हैं स्टील लाइक मैट ब्लैक कलर के इसके जो यहाँ पे पट्टे हैं ये भी हमें देखने को मिलते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव टेंट्स हैं, ओके, जो कि इसको और अच्छा बनाते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो वॉच है ये पूरी तरीके से पावर्ड बाय द ऑटोमेटिक मूवमेंट कॉल्ड BR कैल 301 के तौर पे, और जो पावर है वो रिजर्व रहती है। अगर हम बात करें पूरी तरीके से कितने टाइम तक चल जाएगी तो 42 आवर्स की बात यहाँ बताई गई है। और जो वॉच है दोस्तों ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, मतलब कि 100 मीटर तक आप लोग अंदर भी जाएंगे तो भी वॉच को कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये बातें हैं वॉच की, और ये न्यूज़ है किस तरीके से ये इतनी पॉपुलर रही और क्यों ये कंट्रोवर्सी में हमें देखने को मिली वॉच। अभी तो मैं बता दूं आप लोग को, पहले कुछ दिन पहले हर जगह यही था, मैंने पढ़ा था तो मुझे भी कई जगह ये न्यूज़ मिली कि क्या है ये वॉच, क्या है ये वॉच।
और अब देखिए आर्टिकल भी आ ही गया। ओके, अगला आर्टिकल आता है कोविड-19 को लेके। इसके बारे में भी बड़ा वो चल रहा है कि भाई क्या है, दिक्कत नहीं, बीमारी आ गई और दोबारा से लॉकडाउन और ये और वो और बहुत तरह की बातें आ रही हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, थोड़ी है खतरा। इससे खतरा थोड़ा क्या, अब कोविड-19 कोई भी वेरिएंट है उससे खतरा है ही। ऐसा ओमिक्रॉन जैसा तो नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं एकदम खतरनाक निकल के आ गया था। ओके, जब हमारा डेल्टा 2.0 आया था उस टाइम पे भी खतरनाक बन गया था, भारत की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। वैसा नहीं मानेंगे, पर हाँ खतरा रहता है, हर एक वेरिएंट से खतरा रहता है, चाहे वो कम दे चाहे नुकसान ज्यादा दे, पर खतरा तो खतरा कहेंगे आप। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो बताए गए हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि लगभग 95% जो पॉपुलेशन है भारत देश की, ये पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो चुकी है और उनमें भी यहाँ पे 30% को बूस्टर शॉट भी मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारी जो पॉपुलेशन है ये बिल्कुल ही कम चल रही है, अच्छी कंडीशन में है, ठीक ठीक अभी चल रही है और बूस्टर डोज जो है वो भी दिए जा रहे हैं। ओके, मैं बता दूं जो यहाँ पे नया म्यूटेंट आया है ये कहीं ना कहीं बॉडी को ट्रिगर कर रहा होगा और इसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स देगा उसके लिए हमारी जो बॉडीज है ये लगभग तैयार है। क्योंकि जो भारत देश के लोग आए थे, ओके, जो हैं बेसिकली ये थोड़ा सा इनका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे भी स्ट्रांग रहा। ओके, जब कोविड-19 वेव आई थी उस टाइम पे भी कई सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास, आपने देखे होंगे, मिले होंगे आप लोग, जिनको हुआ तो होगा पर पता भी नहीं लगा होगा उनको। ये भी हुआ, कई केसेस होंगे, क्योंकि ये बीमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे सीधा अटैक करती है। अगर आपका ठीक है इम्यूनिटी सिस्टम तो आपकी बॉडी लड़ भी लेती है, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा आपको लगेगा खांसी जुकाम है और निकल जाती है समस्या। ओके, ये छोटे वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ज्यादा खतरनाक वेरिएंट होता है तो उतना ही नुकसान भी होता है बॉडी को, लेकिन छोटे वेरिएंट में इतना ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात भी नहीं रहती कि आप लोग बहुत ज्यादा वो करें। प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। डोज वगैरह आप लोगों ने लगवा लिए वो बहुत अच्छी बात है, वैक्सीनेटेड आप लोग हो चुके हैं ये सबसे अच्छी बात है। ओके, लेकिन हाँ यहाँ पे ये है कि प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। अब एक बात हम लोग बात करते हैं कि क्या अभी जो पहले जैसे प्रिकॉशंस थे, बिल्कुल घर से बाहर निकलना बंद, लॉकडाउन निकलना बंद, एकदम वैसी बातें चलेंगी? तो देखिए पहले की कंडीशन में अभी कंडीशन में बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्या था, पहले आप मानेंगे तो किसी को ना वैक्सीनेशन हुआ था, कोई आप कह सकते हैं खुलेआम इतना मतलब फ्रीली नहीं घूम पा रहे थे क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है, बूस्टर डोज नहीं लगा, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, गर्म कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था भाई साहब की ठीक चल रही है कि कंडीशन नहीं चल रही है। तो लेकिन अब यहाँ पे हम कहेंगे थोड़ी कंडीशन ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हम मानते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से छूट मिली है। तभी तो आप कह सकते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे दिल्ली ने बोल दिया कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है मेट्रो में, और ये सारी न्यूज़ें अभी कुछ दिन पहले तो खत्म हुई है। तो इसका मतलब कि हमारी कंडीशन थोड़ी ठीक चल रही है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सीवियर मैनिफेस्टेशन से, जो कि आप कह सकते हैं जिनके बारे में हम अनअवेयर भी हैं, जिनके बारे में पता भी नहीं है, उनसे ही बचाता है। ओके, अब यहाँ पे एक आपको मैं बात बताना चाहूंगा कि जितने भी आप कह सकते हैं लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बूस्टर जो वगैरह ली है, वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं थोड़े से उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये और ज्यादा मतलब अच्छा हो चुका है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा उनका, अच्छा हुआ बूस्टर डोज मिला है तो उन्हें। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पे इस टाइम पे अपने दिमाग में बात रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे काम करना चाहिए। मतलब कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस को बना के रखिए, प्रोटेक्ट करिए खुद को यहाँ पे कि विंटर क्लोथ वगैरह आपको ना हो। ओके, साथ ही हाइजीन और यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर ये सब अपने पास रखिए। थोड़ा सा आप कह सकते हैं ध्यान देना बात भी है, क्योंकि अगर कोई बीमारी बताई जा रही है, किसी को खतरा हो रहा है, तो हम देखिए प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर है। उसी बात को मैं पहले भी कहता आ रहा था, अभी कहता आ रहा हूँ कि प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। क्यों आप चाहते हैं कि आप बीमार पड़े या हॉस्पिटल में जाएं, इससे बढ़िया अपना 4-5 आप कह सकते हैं जो प्रिकॉशंस हैं उसे लीजिए और ठीक ठीक रहिए। क्या ये जो आप कह सकते हैं इन्फेक्शन है जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है ये खतरा देगा हमारे ऑर्गन सिस्टम को? देखिए कोविड-19 जो इन्फेक्शन है ये खुद में ही आप कह सकते हैं बहुत अलग है और ये टारगेट भी करता है आपके ऑर्गन सिस्टम को, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही। ओके, जो लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्फेक्टेड हुए एक बार से ज्यादा, ओके, उनको यहाँ पे 3 टाइम्स ज्यादा आप कह सकते हैं चांसेस हैं कि वो हॉस्पिटलाइज होंगे और 2 टाइम्स ज्यादा है कि उनकी डेथ हो सकती है, जो एक बार भी यहाँ पे आप कह सकते हैं जिनको ये इन्फेक्शन हुआ था कोविड वाला उनके लिए। अब अगली बात आती है जिनको आप कह सकते हैं इन्फेक्शन कई बार हो चुका है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस में है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है। उनके 3.5% ज्यादा चांसेस हैं कि उनका जो लंग प्रॉब्लम है ये हो, 3% ज्यादा चांसेस है कि उनको हार्ट कंडीशन में थोड़ी दिक्कतें आए। ओके, और 1.6% ज्यादा है कि उनके ब्रेन में यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आए। तो ये बात बताइए जिनको ज्यादा बार यहाँ पे कोविड-19 भी हुआ था। इम्पैक्ट वैसे भी दोस्तों पर्सन टू पर्सन आप कहते हैं डिफर करता है, वेरी करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है जिनकी अच्छी स्ट्रॉन्गर नेजल ओरल लंग इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़िया चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे जो कि आपको खत्म होते हुए दिखाई देने को मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन ऐसे भी हैं, फ्लू वगैरह हो गए, जिनका सेम इफेक्ट रहता है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर कोई इनको सिम्टम दिखता है तो अगर वो वीक भी होते हैं तो आप लोग जाइए और डॉक्टर के पास जाके अपना थोड़ा सा इलाज जो है वो करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन में रह रहे हो कि भाई मुझे कोविड हो गया पर आपको छोटी सी बीमारी हुई क्यों ना हो, और ये भी आपको दिक्कत दे सकता था। ओके, लेकिन आपको सही काम करना है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी उठ के आ रहा है कि क्या आपको 4th डोज लगाना चाहिए वैक्सीन का? तो देखिए गवर्नमेंट अब तक तो कोई बात नोटिफाई तो नहीं करी है, कोई बात बताई तो नहीं है उन्होंने कि आपको जरूरी है, पर एफिशिएंसी जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक रिव्यू में भी है कि कितना फर्क पड़ेगा, लगाना जरूरी भी है कि नहीं। क्योंकि देखिए एक वैक्सीन लगाने में पैसा तो खूब लगता है गवर्नमेंट का, तो ऐसे ही वो
कह नहीं देंगे कि भाई चौथी वैक्सीन लगा लीजिए, आप लोग घर की दवा तो नहीं ला रहे, पैरासिटामोल थोड़ी ना ये कि आप लोग एक दवा और खा लीजिए, अगर ठीक होना हो तो पूरे ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पूरी रिसर्च होती है, रिव्यू होता है, फिर उसके बाद एक पूरा रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ, लगेगी नहीं लगेगी इसका तो अभी रिव्यू चल रहा है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीजें नोटिफाई नहीं करी गई है। ये बोला गया है कि जो पेंडिंग बूस्टर जो डोजेज हैं वो लगाए जाए लोगों को, और उसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाएगा। अब एक और बड़ी बात आती है दोस्तों XBB वेरिएंट की। ये बताया जा रहा है कि डोमिनेंट सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जो कि अभी भारत के अंदर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पे इशू करा एक स्टेटमेंट जहां पे उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है और बोला है कि फेक और मिसलीडिंग क्लेम्स लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे अबाउट दी XBB सब वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन का था। जो बोला जा रहा है ना कि 5 टाइम ज्यादा ये आपसे खतरनाक है डेल्टा से, और हाई मोर्टेलिटी रेट है, इसमें डेथ हो जाएंगी, सेकेंड डेडली वेव आने वाली है, और ये और वो, और बिल्कुल डराने की कोशिश में लोगों की। तो ये बिल्कुल गलत बता दिया गया, मिसलीडिंग बता दिया गया है। क्या किसे कहा गया XBB वेरिएंट? देखिए XBB जो वेरिएंट है ये रिकॉम्बिनेंट है दो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का, जो कि आप देख सकते हैं BA.210.1 और आप कह सकते हैं BA.2.75 है। काफी सारे यहाँ आप कह सकते हैं स्टडीज हुई जहां से पता लगा है कि जो XBB है ये मोर इम्यूनिटी एविसिव है। इसका मतलब कि जो इसकी एबिलिटी है बेसिकली आप कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इम्यूनिटी सिस्टम पे देखने को मिलती है, पर वैक्सीनेशन से आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे इंड्यूस इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी खतरनाक ये होने वाली है। आप लोग का ऐसा भी मतलब नहीं है कि ये आपको बिल्कुल हॉस्पिटलाइज कर देगी, डेथ हो जाएगी। ये सब यहाँ पे मना कर दिया गया है। अभी क्या है, XBB का एक रीजनल जीनोमिक सर्वेलेंस हो रहा है, उसके बारे में पता चलेगा। डेटा अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन हाँ पता लग जाएगा कितना खतरनाक है कितना नहीं। XBB वेरिएंट जो है दोस्तों ये क्या अफेक्ट करेगा आपके लंग्स वगैरह को? देखिए ये भी बिल्कुल सच नहीं है। जैसे डेल्टा हुआ था, डेल्टा ने सीधा आपके लंग्स को अफेक्ट किया था, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही थी, नेसल हो गया था, नेजल कैविटी, माउथ, थ्रोट, इन सब में दिक्कतें आ रही थी। वैसा इसमें कुछ भी नहीं। XBB जो है दोस्तों एक डिजीज पैटर्न है जो कि सिमिलर है, आप कह सकते हैं 4 ईयर ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अगर हाई वैक्सीनेशन रेट है तो आप कह सकते हैं हाई इन्फेक्शन रेट भारत में बन जाता है, तो उसके आप मदद कर सकते हैं, बेसिकली कम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन लगाइए तो आप लोग कम कर सकते हैं, और फर्टिलिटी भी बहुत कम है इसके अंदर। मैं बता दूं आप लोगों को, क्या कोई रिस्क है ये जो नया वेरिएंट है इससे? देखिए काफी सारे लोग ये मानते हैं कि जो XBB वेरिएंट है ये कहीं ना कहीं फीवर, कफ, कोल्ड ये सब आपको लेके आ सकता है। 8% यहाँ पे आप कह सकते हैं काउंट कर रहा है केसेस सितंबर के अंदर, जो कि इंक्रीज हो गए अक्टूबर में 42.2% और नवंबर में हो गए 65.6%। ओके, और ये अभी डोमिनेंट वेरिएंट बताया जा रहा है इंडिया के अंदर, पर प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, कोई केसेस यहाँ नहीं बताए गए। डेली 158 केसेस आ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं लोग, तो ये भी आप मानिए। ओके, और ये सब चीजें हमें पता लग रही हैं अभी अभी रिसेंटली, आप कह सकते हैं कोई खतरा नहीं बताया गया है। ओके, तो ये वाली बात है, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग को बहुत आराम से अपना काम करने हैं, डेली लाइफ करते रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए और बिल्कुल आप ठीक रहिए। ओके दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।